नमस्कार। ये वो खबर है जो कहती है अगर लोन लिया है तो समय पर चुकाइए, वरना अगर अरबों में है तो चिंता की बात नहीं, बस उसे फ्रॉड मान लिया जाएगा। जी हाँ, देश के सबसे बड़े बैंकों में शामिल एसबीआई ने Reliance.com को लोन फ्रॉड में घोषित कर दिया है। राशि 31,580 करोड़। रिपोर्ट में नाम जुड़ा है अनिल अंबानी का, वही अनिल अंबानी जिनका नाम देश के टॉप बिजनेसमैन में जाना जाता था और आज एक ऐसे मित्र के तौर पर चर्चा में हैं जिनके लिए शायद फ्रॉड भी क्षम्य हो सकता है। एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि Reliance.com को उसकी सहयोगी कंपनी ने 31,580 करोड़ का लोन लिया, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो 13,667 करोड़ रुपए मतलब 44% लोन का पैसा दूसरे लोन चुकाने में लगा दिया इस कंपनी ने, और बाकी 12,692 करोड़ रुपए लोन का 41% संबंधित पार्टियों को पेमेंट कर दिया, और वही 6,265 करोड़ रुपए दूसरे बैंकों को लोन चुकाने में इस्तेमाल किया गया। इन पैसों का मतलब एक तरफ लोन लिया जा रहा है और दूसरी तरफ लोन चुकाया जा रहा है, और 5,501 करोड़ रुपए संबंधित या जुड़ी हुई पार्टियों को दे दिया गया। आखिरकार आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है? आरबीआई कहता है जब कोई अकाउंट संदेहास्पद हो तो उसे फ्रॉड कैटेगरी में रखा जाए और 21 दिनों के अंदर रिपोर्ट आरबीआई को भेजी जाए, और साथ ही साथ मामला सीबीआई या पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। एसबीआई ने वही किया, लेकिन सवाल उठता है क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि नाम तो बड़ा है और देश में आजकल मित्रों की लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है। क्या यही वजह है कि अब तक कोई गिरफ्तार नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई ईडी सीबीआई का हलचल नहीं दिख रहा है अनिल अंबानी को लेकर, इनकी कंपनी को लेकर? या फिर ये तय है कि घोटाला अगर मित्र करे तो वह राष्ट्रीय क्षमा नीति के तहत आता है? अब जरा आम आदमी की कहानी सुन लीजिए। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, एक परिवार ने बैंक से 5 लाख का लोन लिया घर बनाने के लिए। बैंक ने 27 दस्तावेज मांगे, 2 गारंटर मांगे, हर महीने की किस्त की रिपोर्ट तैयार हो गई। किस्त जमा करने में अगर एक दिन देर हो जाए तो फोन और नोटिस फिर धमकी आने लगती है। अगर 2 महीने की किस्त बकाया हो जाए तो बैंक कर्मचारी घर पहुंचकर कहते हैं बेटा अगर पैसा नहीं चुकाया तो घर नीलाम हो जाएगा। उधर 31,580 करोड़ रुपए का लोन, लेकिन फिर भी सन्नाटा, और 5 लाख लोन पे हंगामा। आप सोचिए, जिस देश में 5 लाख का लोन लेने के लिए इतनी सख्ती हो, वही 31,500 करोड़ के घोटाले पर सिर्फ एक रिपोर्ट बनती है, और वह भी मित्र के नाम अनिल अंबानी। और मित्र किनके? नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के। अब जरा Reliance.com की दलील भी सुन लीजिए, आप माथा पीटने लगेंगे। कंपनी कहती है कि फ्रॉड कहना बंद कीजिए। अगर फ्रॉड किया है तो फ्रॉड नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? हमने कोई अपराध नहीं किया है, ऐसा कंपनी का कहना है। अनिल अंबानी के वकील कहते हैं न नियम तोड़ा न मंशा गलत थी, एसबीआई की रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है। अच्छा जी, ऐसे ही कोई फ्रॉड लिस्ट में किसी का नाम नहीं डाला जाता। कितनी मासूमियत भरी आवाज में बोल रहे हैं, हमें फ्रॉड मत बोलिए। अरे फ्रॉड किया है तो फ्रॉड नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? ईमानदार बोला जाएगा। यानी अब धोखाधड़ी भी नियोजित कन्फ्यूजन बन चुकी है, और कानूनी टीम सीधे सुप्रीम कोर्ट आरबीआई के नियमों की दुहाई देती है। लेकिन जनता पूछ रही है, अगर यही माफी आम जनता को भी मिले तो देश का क्या होगा? देखना यह है कि नरेंद्र मोदी के मित्र के घर सीबीआई ईडी कितनी छापे मारती है और कब इन पर एक्शन लिया जाता है। जितनी तेजी से कार्रवाई होती है विपक्षी नेताओं और जनता पर कानूनी कार्रवाई। सितंबर 2018 में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने फ्रांसीसी न्यूज वेबसाइट मीडिया पार्ट को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि राफेल डील में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को ऑफसेट पार्टनर के रूप में चुनने का प्रस्ताव भारत सरकार ने दिया था और उनकी तरफ से आया था। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। भारत सरकार ने इस सर्विस ग्रुप रिलायंस का नाम प्रस्तावित किया था और दसाल्ट एविएशन ने उनके साथ बातचीत की। ओलांद ने यह भी कहा कि रिलायंस को चुनने में दसाल्ट एविएशन और फ्रांस सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी, बल्कि यह भारत सरकार का फैसला था। यह बयान उस समय आया जब भारत में राफेल सौदे पर पहले से ही विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, अनिल अंबानी की कंपनी को अनुभवहीन बताकर सौदे में अनियमितता का आरोप लगाया। इस बयान ने भारत में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने इसे और दावा किया कि यह राफेल सौदे में भ्रष्टाचार का सबूत है। भारत सरकार कहती है कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद के बयान को खारिज करते हुए कहा कि रिलायंस डिफेंस को ऑफसेट पार्टनर के रूप में चुनने में सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। तो क्या अनिल अंबानी की कंपनी पहले हवाई जहाज का नट बनाती थी इसके पहले इसे इस डील में शामिल किया गया? आरोप यह भी लगा कि अनिल अंबानी की कंपनी को इस डील के बाद 30,000 करोड़ का फायदा हुआ।
तो क्या अब यही नया भारत है जहां मित्र होने की परिभाषा के आगे हर गाइडलाइन, हर नियम छोटा पड़ जाता है और आम आदमी वो लोन ले तो गुनाहगार, और बड़े लोग लोन खा जाए और डकार भी ना लें तो विकास में रुकावट मत कहो, इसे तो कॉर्पोरेट का रिस्क कहो। यह है विश्व गुरु की भारत, नया भारत जिसका खूब डंका बजता है। अब आप तय कीजिए कि विश्व गुरु किनके हैं।